Sairam dear children, welcome to today's maths class. We are going to start our class by chanting Omkar 3 times. Sairam children, Sairam to all of you. Okay, so before starting the class, I want to tell you about the status of your project and your 20 marks project. ठीक है, ये एक बार मैं बोल चुकी हूँ और yesterday I put a list in your class WhatsApp group. कल मैंने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट भेजा था जिसका प्रोजेक्ट मुझे मिला नहीं है, उन सबका नाम उसमें था और मैंने आपको बताया भी है, मैंने अगर कोई गड़बड़ किया है तो आपको बताना है, ठीक है। बहुत दिन बाद शायद पहली बार कार्तिक गुर्जर मीटिंग में आया है। कार्तिक गुर्जर ज्वाइन किया था, फिर पता नहीं कहाँ है। मैम पहली बार आया है। हाँ, कार्तिक गुर्जर को मैंने आज देखा। कार्तिक गुर्जर कहाँ है? एक बार अपना वीडियो ऑन कर दीजिए बेटा। यहाँ क्लास में सब लोग वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं। ओके, कार्तिक गुर्जर आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, हो सके तो। कहाँ है कार्तिक गुर्जर? दिख रहा है किसी को? मुझे तो नहीं दिख रहा। यस मैम, मुझे दिख रहा है पर उसका वीडियो ऑफ है। हाँ, वीडियो ऑन करोगे तो मैं आपसे बात करूंगी कार्तिक। शायद मुझे लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज हियर इन द क्लास। यस मैम। Okay, okay. Yes, beta. Okay. He doesn't want, I think so. Okay. So I am going to read the names. कल जो लिस्ट डाला था वो लिस्ट को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी, वो वीडियो ऑफ करके बैठ के भी कार्तिक सुन लीजिए, ठीक है। Okay. Now I am going to read the name of those students whose whose project 20 marks project स्मार्ट चार्ट वाला प्रोजेक्ट मुझे जिसका नहीं मिला है उनका नाम पढ़ रही हूँ, ठीक है। ऐश्वर्या, अक्षर, अमित, अनिकेत, ये 4 बच्चों का मुझे मिला नहीं है। 20 मार्क्स का डाटा हैंडलिंग पर्सनल विंडो पे मुझे मिला नहीं है और मैंने उनको मैसेज भी किया है। सिमिलरली आयुष मीना इज हियर। आयुष मीना का भी मुझे मिला नहीं है। आयुष को मैंने बोला भी है, पर्सनल में भी बोला है और पेरेंट्स मीटिंग पे पेरेंट्स को भी बोला है, ठीक है, बट नथिंग हैपेंड। देन जीत, कार्तिक और मनीष, जीत, कार्तिक और मनीष, इन तीनों बच्चों का मुझे 20 मार्क्स का डाटा हैंडलिंग प्रोजेक्ट मिला नहीं है और कार्तिक आज क्लास में प्रेजेंट है, वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, पर सुन लीजिए। ओके, यस मैम मेरा हो गया। यस बेटा, मैंने क्या बताया अनुज? जिसका सबमिट नहीं है उनका नाम मैं पढ़ रही हूँ। आपका नाम नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए आपका सबमिट हो गया है, ठीक है। ओके, देन जिसका सबमिट नहीं हुआ है उन्हीं का नाम मैं पढ़ रही हूँ, ओके, और कोई भी बाकी नहीं है। ओके, इसका मतलब बाकी सबका सबमिट हो चुका है। और हार्दिक से एक बात बताना, हाँ ठीक है, बाकी सबका सबमिट हो चुका है। ऐश्वर्या, अक्षर, अमित, अनिकेत, आयुष मीना, जीत, कार्तिक, मनीष, इतने बच्चों का सबमिट नहीं हुआ है। पर त्रिनंजोय ने सबमिट किया, बट बिल्कुल होपलेस आपका परफॉर्मेंस है। आप सबमिट करने के लिए कुछ तो सबमिट किया है, उस हिसाब से नंबर दिया है। सेम इज द केस विथ विकास ऑल्सो। विकास ने भी सबमिट करने के लिए कुछ तो सबमिट किया है, उस हिसाब से मैंने नंबर दिया है। और व्हाट्सएप का पर्सनल में देखिए, आपको डिटेल में मैसेज भी डाला है, ठीक है। ओके, बाकी सबका नंबर मेरे सामने है, मैंने सबको नंबर दे दिया है।
ठीक है, ओके, यस, Aditri is present today. Aditri is present. No, she is not present today. She is not present. Okay, 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 no problem. Okay, I just asked because I didn't see her till now. Okay, yes बेटा. अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं. आपका कॉपी पेन सब रेडी है? And your syllabus is this. Can you see the pattern? Mapping your way, tens and hundreds, area and its boundary. ठीक है. और फर्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके, 50 मिलीलीटर लिख दीजिए. एक सिंगल छोटा सा या फिर 50 milliliter is equal to dash liter. 50 milliliter is equal to साइन डालना, dash liter L. 50 मिलीलीटर इक्वल टू डैश लीटर. सब लोग सॉल्व करके देखिए आपको क्या आंसर मिला है. मैं 3 ऑप्शन बताऊंगी आंसर में, आप 3 ऑप्शन भी लिख दीजिए. 0.50, सेकंड ऑप्शन है 0.050 एंड थर्ड ऑप्शन है 5.0. फिर से बताती हूं, 0.50 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 0.050, थर्ड ऑप्शन 5.0. अब आप सॉल्व करके इसमें से करेक्ट आंसर निकाल दीजिए. कैसे करते हैं पता है आपको? पता है क्या लीटर में कैसे चेंज करते हैं मिलीलीटर को? किससे डिवाइड करना है बताइए. बताओ बताओ, बात करो ना, फ्रीली बात करो. ओके, किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 10,000 से डिवाइड करने प्लेसेस लेफ्ट में जाना पड़ेगा. हमारे पास 2 प्लेसेस है. याद आया? एक 0 ऐड करना पड़ेगा. 0 ऐड करना पड़ेगा. 0 ऐड करने के बाद आपको एक इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको पता चल गया होगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है बताइए? पीहू मिल गया आंसर? नो मैम, अभी नहीं मिला. फिर से मैं रूल बताती हूँ. 1000 से हमको डिवाइड करना है. 50 को 3 प्लेस लेफ्ट में जाना पड़ेगा. 50 में प्लेस है, इसका मतलब हमको एक 0 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा लेफ्ट साइड में. फिर देखिए लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा 0 दिया हुआ आंसर फर्स्ट आंसर है क्या, सेकंड आंसर है, थर्ड आंसर है? सलोनी बोलिए बेटा. सेकंड आंसर एक बार रीड कर दीजिए सलोनी. 0 आंसर 050. सेकंड आंसर इज करेक्ट. कितने बच्चों का सही था? यस बोलो. राइज द हैंड करो. सब लोग वीडियो ऑन किया है, राइज द हैंड करो, दिखेगा. गुड, वेरी गुड. ओके, तो समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा. किसी को डाउट अभी तो पूछिए. सृष्टि, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा. सृष्टि? नो डाउट मैम. नो डाउट. आ गया समझ में सृष्टि? यस मैम. यस. शौर्य को डाउट है? शौर्य? नो मैम. शौर्य? नो. ओके, सबको आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वे. ओके, 6 ग्राम 6 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम. 6 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम. ओके, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 0.6. क्वेश्चन फिर से बोलूंगी. 6 ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम. 6 ग्राम इज इक्वल टू
डैश किलोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है 0.6, सेकंड ऑप्शन है 0.06, थर्ड ऑप्शन है 0.006। फर्स्ट ऑप्शन 0.6, सेकंड ऑप्शन 0.06, थर्ड ऑप्शन 0.006। ग्राम और किलोग्राम की बात है। 1 मिनट बेटा, एक बार समझा दूंगी जिसको डाउट है। उसके बाद ग्राम और किलोग्राम की बात है, वी हैव टू डिवाइड बाय 1000। 6 को 1000 से डिवाइड करना है। 3 places to the left, we have 1 place only। अब आइडिया मिल गया होगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन को ए समझिए, ए, सेकंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन सी। तो बोलने में आसानी है। निशांत बोलिए, ए बी सी में से आंसर कौन सा होगा? मैम बी। बी, ओके। अद्रिता बोलिए, आंसर इज ए बी सी में से कौन सा है? मैम अभी सर्च कर रही हूँ। अद्रिता, सृष्टि, सृष्टि ने रेज द हैंड किया है। मैम ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या है? 0.006, 0.006। सृष्टि, आपका आंसर क्या है बेटा? सृष्टि 0.006। वेरी गुड, ओके। और नक्षत्रा, आपका आंसर क्या है? हाँ, आपका आंसर क्या है बेटा नक्षत्रा? मैम मेरा पेज नंबर नहीं मिल रहा मुझे। पेज नंबर? यस मैम, मैं थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन होने। पेज नंबर कुछ नहीं है बेटा, कोई पेज नंबर नहीं है। मैं बुक का नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं गूगल फॉर्म के लिए रिवीजन करवा रही हूँ। ओके, सब बच्चे सुन के कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है? और हमारा क्वेश्चन है 6 ग्राम इज इक्वल टू, लिख लो, 6 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। 6 ग्राम इक्वल टू डैश किलोग्राम। आज रिविजन जाता क्या? मैम नहीं, कुछ नहीं भेजा, अब रिविजन है बेटा, रिविजन। ये सेकंड क्वेश्चन है बस। 6 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। आपका ऑप्शंस है 0.6, 0.06, 0.006, ठीक है? और बच्चों ने आंसर दिया सी, ओके। और 2 बच्चों ने आंसर सी दिया। आप एग्री कर रहे हैं सी आंसर इज करेक्ट? यस और नो बोलो। And what is the option? Yes ma'am. 0.006, ओके। तो एक काम करती हूँ, 0.006, क्योंकि 6 हैज 1 डिजिट। हमको 2, तानवी बेटा नाश्ता बाद में करो बेटा। 6 का हैज 1 डिजिट और 3 प्लेसेस हमको जाना है, तो 2 zeros देना पड़ेगा। तो 6 के लेफ्ट में 2 0 लगाया है सी ऑप्शन में, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। L into B, लिखो लिखो, L into B is, L into B is the formula, लिखो, L into B is the formula to find dash of to find dash of a rectangle. To find dash of a rectangle, L into B is a formula to find dash of a rectangle. और आपका ऑप्शन है ए एरिया, बी पेरीमीटर, सी वॉल्यूम। Ma'am, can I answer? Area, yes. Third option Third option is volume, VOLUME, ओके। और नंदिनी, आप बताइए इसका आंसर।
L into B एरिया। और सलोनी आप बोलिए, एरिया ही लग रहा है आपको? आर्यन, आर्यन को क्या लग रहा है? मैम एरिया। एरिया, ओके। और किसी को और कुछ लग रहा है? यस, सो एरिया, एरिया, एरिया। ये कौन है बेटा? पेरीमीटर किसने बोला? संकल, निशांत, निशांत, निशांत रुको। एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। अब हम पेरीमीटर का भी डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला शौर्य बताइए बेटा, निशांत को समझने दो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला हु क्या? शौर्य बोल नहीं रहा है। आइए सर, मैम L into L इंटू बी तो अभी क्वेश्चन में दिया था, आपने बोला एरिया है। साइड इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला एरिया मैम ऑफ 2 into L plus B। 2 into L L प्लस बी। देखो ये बात अभी भी पक्का नहीं है, अब रटवा लू सबसे। हाँ अद्रिता, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्मूला बोलो। 2 into length plus breadth। गया, गया काम से। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L into B। L into B, ओके। शौर्या, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्मूला बोलो बेटा। 2 into L plus B। L प्लस बी। अद्रिता, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बोलो। 2 into length plus breadth। यस। नक्षत्रा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। L into B। वेरी गुड। तानवी, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। 2 into L plus B। वेरी गुड। यशमित, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मैम L into B। हाँ यशवंत, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मैम L into B। हाँ यस। दीक्षा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। दीक्षा, यस मैम। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ मैम। 2 इंटू, कितने बार बोला आज? 2 इंटू L plus breadth। L plus B। L प्लस बी, ओके। अनुज, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। मैम L into B। हाँ यस। विकास, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। विकास, मैम मैं लेफ्ट हो गया था गलती से, तो इसलिए मैं लेफ्ट हो गया तो मेरा क्वेश्चन कैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलो। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हार्दिक, नहीं बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। 98 पैसे, 98 पैसे लिख दीजिए बेटा। 98 पैसे इक्वल टू डैश रुपीस, डैश रुपी, RE, डैश रुपी। 98 पैसे इक्वल टू डैश रुपी, RUPEE। RE लिखना है शॉर्ट फॉर्म, RE। रिपीट द क्वेश्चन। 98 पैसे इक्वल टू डैश रुपी। 98 पैसे, 98 इक्वल टू डैश रुपी। कितना रुपया है? इसका मतलब स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट, डिवाइड, डिवाइड बाय विच नंबर? रुपीस। 100। 100। हाँ अब करो, अब करो। अब मैं ऑप्शंस बताऊंगी। कैन आई आंसर? हाँ अब मैं ऑप्शन नहीं बता रही, आप सीधे आंसर बोलो, दैट इज बेटर। ऑप्शन छोड़ दो। 0.98। 0.9। हाँ वेरी गुड। 0.98, 0.98, क्योंकि हमको लेफ्ट में 2 प्लेस जाना है, 2 प्लेस हमारे पास है, कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपको लिखना पड़ेगा। $1, $1 अमेरिका का डॉलर, 1 US, U और S कैपिटल, $1 कॉस्ट रुपीस 95.50। $1 कॉस्ट इक्वल टू लिखो, $1 इज इक्वल टू रुपीस 95.50, 95.50 फुल स्टॉप। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है $10 will cost dash, $10 will cost dash। ओके, $1 का पता है, आपको ढूंढना है $10 का। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय बोलो तानवी, $95 मल्टीप्लाई बाय 10, 95.50 इंटू 10 मल्टीप्लाई करना आता है। शिफ्ट द पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट और लेफ्ट, मल्टीप्लाई में राइट। ओके, कर लो। शिफ्ट द पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। सीधे आंसर बोलो, मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। 95.50। 1 मिनट, सबको लिखने दो, सबको करने दो। पीहू आप बोल रही है, बिल्कुल सही है, ठीक, ओके। ओके, नाउ डिड यू गेट द आंसर? लिख के मल्टीप्लाई तो करना नहीं है। नक्षत्रा इज राइटिंग टू मच। नक्षत्रा बहुत कुछ लिख रही है बेटा, सीधे से एक पॉइंट को राइट में शिफ्ट करो, हो गया आंसर। ओके, इंटू 10 मीन्स शिफ्ट द पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। ओके बेटा, वीडियो ऑन रखो बेटा, सबने बंद कर दिया। यू आर वेरी स्मार्ट, आई एग्री, बट आप वीडियो ऑन रखो। मैं स्क्रीन शेयर इसलिए नहीं किया आपका फेस देखने के लिए। ऑन रखो सबका वीडियो। Am I audible to you? बताइए। हाँ, तो आप सब लोग वीडियो ऑन कर, यू आर वेरी स्मार्ट, आई एग्री, ठीक है। एकदम से सबका वीडियो बंद हो गया, यू आर स्मार्ट, ठीक है। पर मैंने स्क्रीन शेयर क्यों नहीं किया? आपका फेस देखने के लिए। ओके ओके बेटा, तो मैं ये कर, आप लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लियर करना है ना ये बात, इसलिए तो बताया, ज्यादा लिखना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, तो क्या करना है? 95.50 का जो पॉइंट है, 5 और 5 के बीच में जो पॉइंट है ना, वो वहां से हटा के एक प्लेस आगे ले जा करके वहां लगाना है, 5 और 0 के बीच में। फिर पढ़ लो उसको, वही आंसर है, ठीक है। नक्षत्रा, व्हाट इज द आंसर? रुपीस 900 एंड बोलो, रुपीस 955.0। ठीक है। मुझे समझ में आया कि नक्षत्रा बैठ के मल्टीप्लाई कर रही है, क्योंकि वो बहुत लंबा काम कर रही है, लिख रही है, इसलिए मैंने बोला इतना। मैं चेक कर रही थी बस से। हाँ, इतना ही करना है। वो पॉइंट को शिफ्ट करके एक प्लेस आगे ले जा करके वहां पे लगाना है, दैट्स ऑल। वो देखने से ही आंसर आ जाता है। गॉट इट और नॉट? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, ये 95.50 $1 है ना, तो $100 है तो आंसर क्या होगा बताइए? $100 है तो आंसर क्या होगा? इंटू 100 करना पड़ेगा, पॉइंट को 2 प्लेसेस आगे ले जा करके शिफ्ट करके लगाना पड़ेगा। लगा के देखिए $100 का आंसर क्या होगा। शौर्या कर लो बेटा। 100 का है तो क्या होगा? 9,550.0। ओके, शौर्या को समझ में आया क्या बेटा? शौर्या
आया? बताओ 9550.0 समझ में आया कि नहीं? नहीं है तो बताओ। आपका फेस से मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है या क्लियर है? बताइए बेटा। शौर्य नहीं आया? नो देखो आप 95.50 लिख दीजिए पेपर में, उसमें देख कर बढ़ जाइए, फिर 95.50 लिखो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। $100 का क्या होगा? 100 में 2 जीरो है ना, 10 में हमने एक प्लेस शिफ्ट किया था राइट में, तो 100 में 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है ना। अब 0.5 और 5 के बीच में डेसिमल है ना, आपने जो लिख कर रखा है उसमें, उसको वहां से हटाकर 2 प्लेस आगे लगा करके लगाइए बेटा। 50 के बाद पॉइंट आएगा ना, देखो। अब पढ़ो इसको, 9550 पॉइंट। इसको कैसे पढ़ते हैं? 9550.0 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा दिया। ठीक है, को समझ में आया? यस बेटा, यस और नो? हाँ, गॉट इट। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। ठीक है, राजू इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, सुनो सुनो, राजू इज ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू कलकत्ता। लिखो, राजू इज ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू कोलकाता। गुजरात टू कोलकाता, स्पेलिंग कुछ चाहिए? राजू इज ट्रैवलिंग फ्रॉम गुजरात टू कोलकाता, KOLKOTTA THA, ओके, KOLKOTHA। गुजरात पता होगा, GUJRAT, गुजरात टू कोलकाता। इंडिया का मैप इतना तो आपको पता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, he is traveling towards dash। आपको डायरेक्शन बताना है, गुजरात से कलकत्ता जा रहा है, he is traveling towards नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। मैम कैन आई से? हाँ यस, बोलो। मैम ईस्ट। कोलकाता ईस्ट में है, he is traveling towards, मैम वो कोलकाता ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल में ईस्ट में है। जब डायरेक्शन में जैसे खड़ा है तो फिर तो हम नॉर्थ। ओके ओके, करेक्ट। समझ में आया आपको? डायरेक्शन वाला चैप्टर आपको नहीं आया। ओके, करेक्ट। मैम मुझे भी नहीं आया। बेटा आप इंडिया का माप देखो, मापिंग यूर वे करके लेसन है ना, मापिंग यूर वे बुक में वो चैप्टर निकालना, मापिंग यूर वे वाला लेसन निकाल के उसमें से आप एक काम करो, आपका बुक खोलो, डाउट है तो पेज नंबर 121, पेज नंबर 121। मैम खोला। ठीक, हाँ खोलो खोलो, इसलिए तो ये क्लास ऐसे रखा है, खोलो। ओके, पेज नंबर 121, उसमें इंडिया का मैप दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या? डायरेक्शन लिखा है देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। गुजरात देखो कहाँ पर है? वेस्ट में, वेस्ट जहाँ लिखा है उसके साइड में। और कोलकाता वेस्ट बंगाल देखो, उसका सीधे राइट साइड, ईस्ट वाले साइड में वेस्ट बंगाल को देखो। अब गुजरात से हम वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं? वेस्ट से हम कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट में। ईस्ट में। तो हमारा क्वेश्चन है, राजू हैज टू ट्रैवल टुवर्ड्स, टुवर्ड्स डैश, टुवर्ड्स किस, विच डायरेक्शन? ईस्ट।
ईस्ट। ओके, अब वो माप में देख कर बैठो। आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। ओके ओके, अब आप देखना। हरी इज, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप माप में देखते रहो। हरी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बैंगलोर। हरी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बैंगलोर। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? देखो, देखा? सबसे टॉप में, नॉर्थ में सबसे ऊपर। बैंगलोर कहाँ है? देखो नीचे, केस मैम नीचे। बेंगलोर कर्नाटका में। देखो बेंगलोर, देखा ना? तो जम्मू कश्मीर से कोई बेंगलोर आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन। साउथ। अब फिर से माप में देखो। एक और क्वेश्चन बोलूंगी। मैम अभी ये वाला नहीं लिखा। लिखा नहीं, ठीक है, मैं बोलती हूँ। क्या बताया था? हरी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, हरी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू, जम्मू कश्मीर टू बैंगलोर। जम्मू कश्मीर टू बैंगलोर। हरी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बैंगलोर। He is traveling towards dash. He is traveling towards dash. Answer is towards south. South. He is traveling towards south. अब एक और क्वेश्चन बताती हूँ, आप लोग लिख के खुद आंसर निकाल दीजिए। ओके, शंकर, SHANKAR, Shankar. Shankar is traveling from Chennai. Shankar is traveling from Chennai. लिखो, Shankar is traveling from Chennai मैंने लिख लिया। to Chennai to Delhi. Chennai to Delhi. शंकर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। माप खोल के देखिए, चेन्नई कहाँ पर होगा? तमिलनाडु का कैपिटल है, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पर है? साउथ में है, और वो जा रहा है दिल्ली। ही इज गोइंग टू दिल्ली। he will travel towards नॉर्थ। तो थोड़ा सा मेन सिटीज कहाँ पर है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और रिविजन इसका करेंगे, ठीक है? He will travel towards north। अब माप तो आपके सामने, चाहिए तो आप खोल के भी देख सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप माप खोल के देख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर भी कुछ सिटीज, वेरी फेमिलियर सिटीज का आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। भोपाल कहाँ पर है? अगर कोई केरला से भोपाल जा रहा है तो दैट पर्सन टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आ रहा है? यस यस। अगर कोई हिमाचल प्रदेश से मुंबई जा रहा है, हिमाचल प्रदेश से साउथ। ओके, समझ में आ रहा है ना? गुजरात से कोई मेघालय जा रहा है, गुजरात से कोई मेघालय जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। ओके ओके ओके। बैंगलोर से कोई भोपाल जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। जम्मू कश्मीर से कोई राजस्थान आ रहा है वेस्ट। जम्मू कश्मीर से राजस्थान टुवर्ड्स द साउथ, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द साउथ। आपको समझ में आ गया ना अभी? आया कि नहीं आया? यस यस, आ गया। अच्छा, हाँ ओके। अब कमिंग टू एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। साइड ऑफ ए, लिखो, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 centimeter. Side of a square is
1 centimeter. Its perimeter is अब आंसर निकालो. Its perimeter is dash. मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ. Side of a square is 1 centimeter. Its perimeter is dash. कर लो, सोच लो, पेरीमीटर क्या होता है. लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ का यूनिट होगा उसका यूनिट. ऐसे सब सोचना है. नहीं, वेट वेट वेट, सबको करने दो बेटा. 8 या 4 में हो गया. सृष्टि आपने किया बेटा. अनुज आपने किया. अनुज एक और बार आप नंबर बता देंगी, साइड कितना का है? साइड 1 centimeter. 1 centimeter. Unit square. Okay, 1 centimeter. अनुज, अनुज, दीक्षा, ब्रिजेश, आप दोनों में से कोई आंसर बता सकते हो? दीक्षा, ब्रिजेश. बिल्कुल बोलते नहीं है, चुपचाप बैठ जाते हैं. ब्रिजेश, हार्दिक, निशांत, सब लोग विजिट करके चले गए. आई एम नॉट गोइंग टू चेक ऑल ऑफ हु आर नॉट प्रेजेंट. अगर आपको आंसर बोलना है तो बोलो. नंदिनी आप बोलिए. नंदिनी, यस मैम. आप बोलिए बेटा. आंसर क्या है आपके हिसाब से? पेरीमीटर इज मैम 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर का 2 ही साइड होता है क्या? 4 साइड है ना. 4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द साइड्स. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द साइड्स, है ना. तो कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स. 2 साइड गायब. 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1. All the 4 sides. और पेरीमीटर इज नथिंग बट लेंथ. लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर या मीटर है. सो फाइनली आंसर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. अब आप एक और क्वेश्चन लिख दीजिए, सेम है. लेंथ, सॉरी, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर. लिख दो. साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर. Side of a square is 1 centimeter. मैम लिख लिया. Its area will be. Its area will be. Its area will be. Its area will be. एरिया का फॉर्मूला पता है? साइड इंटू साइड. एक साइड 1 सेंटीमीटर है. यूनिट भी ध्यान से लगाइए. 1 square centimeter. 1 सेंटीमीटर. 1 square centimeter. 1 into 1. Side into side. 1 into 1 is 1. 1 into 1 is not 2. ठीक है. ओके. 1 ones are 1. ओके. और एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. अब एक पैटर्न से क्वेश्चन. ओके. 1 लिखो. 1, 4, 9, 16, dash. मैम रिपीट. 1, 4, 9, 16, dash. Next number. What is the next number? 16 के बाद कौन सा? कहना है मैम. मैम कहना है. 1 minute. 1 minute. 1 minute. मैम कहना है. मैम कहना है. कौन है? मैम तन्वी. कहना है. तन्वी. तन्वी बोलो. तन्वी मैम बोलो. 25. 25. और ये शौर्या भी बोलो. शौर्या को क्या मिला? मैम 25. Trunanjoy, you can also say Trunanjoy. I don't hear your sound for a long time. Trunanjoy, please open your mic and speak, beta. Trunanjoy.
I want to hear your Ma'am, 25. 25. Okay, very good, beta. Fine. 25. And who can explain how this 25 came? एक बच्चा explain करके बताओ Ma'am, 25 कैसे आया? Sorry. Who can say? तन्वी, हाँ तन्वी बोलिए। हाँ, Ma'am, सबको सुन लीजिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25. वेरी गुड, वेरी गुड। इन शॉर्ट एंड स्वीट वे शी एक्सप्लेन। सबको समझ में आया होगा ना? ओके, नाइस नाइस नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप नाउ 1 मिनट बेटा। हाँ, वन मोर पैटर्न, वन मोर नंबर पैटर्न। 1 लिखो लिखो 1, 4, 13 1 3 13, dash 1 4 13 dash 1 4 13 dash। रूल समझ में आया? डिड यू गेट द रूल? No, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I got No, it. ma'am. Ma'am, I got ओके it. ओके ओके। आप करके बैठो, बाकी लोग थोड़ा और दिमाग लगाओ। ओके, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। इसके बाद जिसको मिला वो दूसरों को समझाएंगे, ठीक है? पर थोड़ा और दिमाग लगाओ, इतना जल्दी से हार नहीं मानना। ओके, ट्राई अगेन। कुछ मल्टीप्लाई और प्लस से रिलेटेड है, एक हिंट है। कुछ मल्टीप्लाई भी करना है, कुछ प्लस भी करना है, ऐसा है इसका हिंट। अब सोचो। मैम, आ गया समझ। वही तो मैं बोली ना, थोड़ा दिमाग लगाने से आ जाएगा, क्लू मिलने से हो जाएगा। ओके ओके, क्लास का टाइम खत्म हो गया। मैम बता दूं? ठीक है, अब कौन हार मान रहा है बताओ सबसे पहले? चलो, समझ आ गया। मिल मैम, गया? yes. Yes. Okay, what is the answer? What is the answer? Ma'am, Adrita. 1 Adrita. ma'am, 1 into 3, ma'am, 1 सबसे into पहले 3, आंसर बोलो। ma'am, 1 सबसे into पहले 3. आंसर बोलो। अच्छा मैम, ओके मैम, 1 40 into होता है। 3. 40. मैम, 1 into 3 equals to 3 plus 1 4. 4 into 3 4 into 3 to 12. 12 plus 1 13. 13. तो 13 into 3 39 plus 1 40. plus 1 40. आंसर इज 40। ओके, अब बच्चों देखो, अपना क्लास का टाइम खत्म हो गया, बट हमने चैप्टर 7 मीन्स पैटर्न, चैप्टर 8 मीन्स मैपिंग योर वे, चैप्टर 10 मीन्स टेंस एंड 100, चैप्टर 11 मीन्स एरिया एंड इट्स बाउंड्री। चारों चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैंने रिवाइज किया है, ठीक है? आज आपको यस बेटा, कौन है बोलो। मैम, आपने जब हमको वो बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर से गुजरात की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें गुजरात तो हमारा वेस्ट में है, तो उसमें तो वो वेस्ट की तरफ करेगा। वो ऐसे एकदम वहां से इस तरफ नहीं, वो 4 डायरेक्शन देखो बेटा, प्लस लगा कर देखिए, ठीक है? हाँ, तो फिर हमको तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने बोला, ठीक है? ओके, बट क्वेश्चन एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पक्का क्लियर होगा डायरेक्शन। और दूसरी बात, अगर आपको देखना है तो आप मैप खोल के देख भी सकते हो, ठीक है? एग्जाम में गूगल फॉर्म में अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया मैप से रिलेटेड, आप मैप खोल के, ये पेज नंबर 121 पहले से ही खोल के रखिए, आप मैप का हेल्प ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके ओके, अब मैं क्लास एंड करना है मुझे, पर एक बात ध्यान से सुनो। आपने जो 6 क्वेश्चंस का होमवर्क दिया था वो डिस्कस नहीं, आज मैं रिवीजन करवा रही थी ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अपन कर लेंगे, उसमें क्या है, करेंगे, पर आज ये जरूरी है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेडनेसडे 20 तारीख को ही हम गूगल फॉर्म का एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है? आज मैसेज डाल दूंगी, ठीक है? लेट क्यों करना है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
मेरी बात ध्यान से सुनिए। और आज चारों चैप्टर का हमने रिवीजन किया। कल हम लोग एक गूगल फॉर्म सैंपल वाला करके देखेंगे, 5 नंबर वाला, ठीक है। और आज आपको ये 4 चैप्टर का रिवीजन करना है। आज कोई दूसरा होमवर्क नहीं है, आपका आज का होमवर्क है ये 4 चैप्टर का रिवीजन करके कल प्रैक्टिस गूगल फॉर्म की तैयारी करना है। वो 5 मार्क्स का 2 मिनट का ही काम है। फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका आगे का काम, जो कल का होमवर्क वगैरह डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। गूगल फिर नंदिनी को कुछ पूछना है तो पूछे बेटा। मैम 28 को हमारे वो पीरियोडिकल 2 के एग्जाम है। पीरियोडिकल 2 नाम कौन दिया? आपने अपने मर्जी से दिया। असेसमेंट 3, यस यस बेटा। तो ये सिलेबस बहुत पहले से दिया हुआ है, ओके। आप 20 तारीख के बाद फिर 1 वीक और आगे निकल जाएगा, इसलिए आज रिवीजन करेंगे, कल भी रिवीजन करेंगे, परसों अपन टेस्ट देंगे तो खत्म हो जाएगा। दिस क्वेश्चंस वी डिस्कस, दे आर सैंपल क्वेश्चंस। इस तरह का आपको रिवाइज करना है, ठीक है, ओके। क्लास एंड शांति पाठ से, ओके। तो टाइम इज ओवर, हो गया, ओके बेटा। ओम शांति शांति शांति। साई राम। सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आना, ओके। वी कैन हैव गूगल फॉर्म।